जय माता की गाइस। तो आज है नवरात्रि का सेकंड डे। आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे व्लॉग आपसे शेयर कर सकूं। तो चलो यार करते हैं शुरू आज का वीडियो। 6:30 हो गए हैं आज उठने में। तो गाइज़ आज नाश्ते के लिए मैंने बहुत हल्का फुल्का खाना बनाया है। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो पहले मैंने मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है और पोहा को मैंने धोकर सोक करने लग दिया है। इतने मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियां नहीं खाते हैं और उनको प्याज या हरी मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा आप मटर डाल दो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते हैं। सब्जियों में बहुत कम खाते हैं हरी सब्जियां। तो मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो गाइज़ आज मुझे जाना है अपने फ्रेंड के घर। हाँ तो गाइज़ मुझे बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कितने दिन बाद जा रही हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक लौती बेस्ट फ्रेंड है। लोगों की 10-10 होती हैं, 15-15 होती है, पर मेरी एक लौती है और उससे मिलने की खुशी मेरी एक अलग ही लेवल पे होती है। उसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करती हूँ। और दिन तो मैं फिर भी थोड़ा रेस्ट करके काम करती हूँ, पर जब मुझे उसके पास जाना होता है, सिर्फ वो ऐसी है जिससे मेरा मन का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। उसमें हमारा कोई मजबूरी का नहीं, हमारी एक दूसरे की खुशी का रिश्ता है। यार इतना लगाव है उससे और उनके बच्चों से, बस पूछो मत। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खुद के बच्चे हों। तो मैंने जल्दी जल्दी काम को फ्री कर लिया है। पूजा पाठ में पहले नाश्ता वगैरह बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ ख़त्म करूँगी। तो गाइस लास्ट में डाल दिया है मैंने पोहा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर इसको बनाना हो तो मुझे अलग ही खुशी होती है कि यार इतनी जल्दी बन जाएगा और काफ़ी काम से फ्री हो जाएंगे। इधर मैंने फ्रिज में से दूध निकाला, देखा तो दूध सारा फट गया है यार। ठीक तरह से तो नहीं फटा। फिर मैंने सारे दूध को पतीले में डाल लिया और मैंने इसमें एक ढक्कन डाला विनेगर, ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से फाड़ सकूं। और उसके बाद मैं इसका पनीर बना लूँगी, क्योंकि यार वेस्ट ही क्यों करना। और जो इसमें से पानी बचता है ना गाइस, उसका आप आटा गूंद के देखना, इतना सॉफ्ट आटा गूंदेगा ना आपका कि आप खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा आटा गूंदता है इससे। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है यार। वैसे भी इतनी महंगी आती है हर एक चीज़। चाहे आप यार गाइस कितनी ही जल्दी कर लो, पर कुछ ना कुछ काम हमें घर में ऐसा लगा ही रहता है कि भाई वो कुछ ना कुछ कर ही देता है कि गड़बड़ के लेट हो जाते हैं हम उस वजह से। अब देखो पनीर बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे पनीर बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रिज में जब तक दूध नहीं देखा था, जब तक पता ही नहीं था। और वैसे भी इस दूध को हम रात ही को लेकर आए थे और फिर भी ये ख़राब हो गया। पर चलो इससे मैंने बहुत अच्छी चीज़ बना ली है। अब इस दूध से ये जो पानी निकला है ना गाइस, इससे मैं आटा गूंद लूँगी और अच्छे से इसको दबा दबा के सारा पानी को निकाल दूँगी इसमें से। तो गाइस थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए कर रखा है। थोड़ा सा भारी चीज़ रख दो अगर आपके पास जो भी है। तो कुछ देर बाद ही देखो ऐसा पनीर बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो ये मैं एक ही हाथ से निकाल रही हूँ तो मुझसे टूट भी गया है, पर अगर आप इसको खाओगे इतना सॉफ्ट होता है ये, इतना अच्छा होता है। इसके आप पराठे भर सकते हो, इसकी आप सब्जी बना सकते हो और इतना अच्छा होता है। ना ही ये टूटेगा और ना ही ये घुलेगा। अब देखो कितना अच्छा सॉफ्ट भी काफ़ी होता है। अगर आपने ये घर पे बना के खा लिया तो आप भूल जाओगे मार्केट का पनीर। तो गाइस उसके लिए फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद फिर मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि यार नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में तो हम पहन ही सकते हैं।
और वैसे भी फेस्टिव पर इतना मतलब खुशी होती है, अपने आप ही अंदर से खुशी होती है कि हाँ यार आज ये फेस्टिव है, आज ये फेस्टिव है, इसके लिए तैयार होना है। तो मैंने जल्दी जल्दी से बांध ली है अपनी साड़ी। यार ऊपर की पिन लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो गाइस मैं ऑटो से गई थी तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं कीर्तन में। कीर्तन स्टार्ट ही हो गया था मेरे आने से पहले, क्योंकि 12 बजे का रखवाया था और मैं हो गई थी थोड़ा लेट। फिर हम लोगों ने खूब सारे हंसी मजाक करे, क्योंकि वो सब इतने अच्छे थे यार। पुराना घर है था हमारा वहाँ पर, इतना हंसी मजाक। और यहाँ पर आने के बाद, नए घर में आने के बाद, तो मैं ना ही किसी से बात ज़्यादा कर पाती हूँ और ना ही कुछ, ऐसा लगता है कुछ पीछे छूट गया है, पुरानी यादें हैं। सबसे मेन तो मेरी दोस्त है, जिसके बिना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पर अब रहना सीख लिया है, क्योंकि मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी में पूरी लाइफ में जब से मेरी शादी हुई है, मेरी कोई दोस्ती नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ या मैं किसी से बात नहीं करना, बात मैं सबसे करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन जो फीलिंग शेयर करना होता है ना एक दूसरे से, वो सिर्फ मेरी दोस्त से है और किसी से भी नहीं है। उनकी जगह अब शायद ही कोई ले पाएगा। वो हम लोगों का प्यार इतना यार गहरा है। अब दूर होने के बाद तो ऐसा लगता है कि प्यार पता नहीं कितना गहरा हो चुका है, और कितना मतलब उनका भी मन नहीं लगता, मेरा भी मन नहीं लगता। पर मुझे इस चीज़ से खुशी है कि उनको लोग बहुत सारे मिल गए हैं मेरे जाने के बाद। काफ़ी अच्छे से खुश भी रहती हैं यार। अकेले तो इंसान रह ही नहीं सकता। जैसे कि कहते हैं तवे पर एक तरफ से रोटी भी जल जाती है, इसलिए हमें हर किसी की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ 3 से 4 घंटे हमने कीर्तन किया, अच्छे अच्छे भजन गाए यार। इतना अच्छा लगता है ना अच्छे अच्छे भजन। मुझे भजन थोड़े कम आते हैं, लेकिन मैं साथ में बहुत अच्छे से गा लेती हूँ। अगर मैं किसी के साथ भजन गा रही हूँ तो बहुत अच्छे से गा लूँगी। लेकिन मुझे याद नहीं आता, कि सब मुझसे बोलते हैं यार तुम भी गाओ, तुम भी गाओ। फिर मैं ये कहती हूँ कि यार मुझे आते ही नहीं है, पर मैं आपके साथ गवाऊँगी ज़रूर, पीछे नहीं रहूँगी। अब बच्चे देखो कितनी शैतानी कर रहे हैं, वो चैन ही नहीं लेने दे रहे, किच पिच बार बार निकलना। कुछ लोग बाहर की तरफ बैठे हुए थे, हम लोग तो एसी की वजह से अंदर बैठ गए थे, क्योंकि बाहर की तरफ मुझे गर्मी लग रही थी। फ़ैन तो चल रहा था लेकिन अंदर एसी था। तो हम 5-6 जने अंदर की तरफ बैठ गए थे, जिन्होंने ढोलक मंजीरा बजाए थे। तो गाइस सब लोग जा चुके हैं, अब मेरी फ्रेंड और मैं हैं बस। उनकी सासू माँ है, आंटी बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं हम सबसे। और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड की सास हैं, ऐसा लगता है मेरी खुद की सास हैं। और ये तो मुझे इतना प्यारा लगता है ना कि मैं इसकी क्या ही बोलूँ। इसका प्यार मुझे इतना याद आता है वहाँ पर रहकर। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी शैतानियाँ देखो। अब देखो हम नीचे आ गए थे, हमने कीर्तन भी हो रहा था मंदिर में, जो कि हम सबको इनवाइटेड था कि हमें जाना है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। कीर्तन लेट स्टार्ट था। अब देखो हमारी पुरानी गलियाँ यार, कितना याद आता है। हम लोग इतना घूमते थे यहाँ पार्कों में, इतनी बातें करते थे एक दूसरे से। घर का काम फ्री करा और दोनों एक साथ हो गए, एक साथ चाय पी। सुबह बच्चे स्कूल जाते थे तो सब लोग एक साथ बैठ के हम दोनों जने एक साथ चाय पीते थे। उसके बाद हम उनके घर का काम की शुरुआत करते थे। तो देखो मंदिर में तैयारियां चल रही हैं, बट मैं नहीं रुक पाई क्योंकि मैं लेट हो गई थी काफ़ी। फाइनली गाइज अब अपनी फ्रेंड से विदा होने का टाइम आ चुका है। वैसे मेरा फास्ट था, हमने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। देखो हम थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे रास्ते में। तो चलिए जी, नवरात्रि का सेकंड व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। माता रानी आपको खुश रखे।